मैं श्री गोविंद सिंह आर्य सदगुरु महाविद्यालय जबरापुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जो है नरेशन के विषय पे चर्चा करूंगा कि नरेशन क्या होते हैं। तो हम जाने कि नरेशन क्या है और इनको हम कैसे समझ सकते हैं। आपने सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के विषय में। तो आपके सामने देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आप ये जानते हैं कि जब हम कभी किसी की बात को दो तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट जिसको हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो जब हम किसी वक्ता की बात को, आप समझिए, जब कभी हम किसी वक्ता की बात को उसके कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच अर्थात प्रत्यक्ष कथन। और जब हम वक्ता की कही गई बात, दूसरा इनडायरेक्ट, जब हम वक्ता की कही गई बात को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं या कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आप भली बात समझ गए होंगे कि ये दोनों में भिन्नताएं क्या हैं। अर्थात डायरेक्ट में क्या है, उसके कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना, और इनडायरेक्ट में उसके वक्ता के कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो अब आप देखिए कि हम देखते हैं यहाँ पे कि वक्ता इंग्लिश में स्पीकर, वक्ता के कथन को व्यक्त करने की समानता दो विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधियां प्रचलित हैं? दो। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। सेकंड आपका जो है दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच जिसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच मैं आपको बता चुका हूं क्या है। जब वक्ता की बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं वो डायरेक्ट स्पीच। देखते हैं हम पीसी रेन के शब्दों में। अकॉर्डिंग टू पीसी रेन वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ये पीसी रेन महोदय के अनुसार जो है इनकी परिभाषा है कि वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स, मतलब जब हम वक्ता के ज्यों का त्यों वर्ड प्रस्तुत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अर्थात जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में कि राम सेड, कामा और इन्वर्टेड कामा, आई एम वेरी बिजी नाउ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये आपका कैसा हुआ? डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल हो गया। आप ये भी जानते होंगे कि कामा अर्थात हम बोल दें कि इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आपका ये कौन सा भाग हुआ? इसके बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दूसरा देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें देखिए पीसी रेन महोदय के अनुसार कि वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर यह है कि किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदलकर कहने की विधा को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं कि राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी नाउ। फिर हम आपको बता दें यहाँ पे कि ये आपका जो इनडायरेक्ट है कैसे चेंज किया गया है। ठीक है, हाँ। अब आपने देखा कि जो है इनडायरेक्ट का जो एग्जाम्पल है कि राम सेड और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ पे दैट कनेक्टिव वर्ड या कह जाए कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं। फिर देखिए ही वॉज वेरी बिजी नाउ। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो हमारा जो टेंस परिवर्तन हुआ या वाक्य में जो परिवर्तन हुआ कैसे हुआ। तो अब आपको देखो याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा ये वाला जो कहते हैं ना कि ये भाग है यहाँ पर
राम सेड, रिपार्टिंग वर्ब मैंने बताया, ये कौन सा भाग है आपका? रिपार्टिंग वर्ब है, रिपार्टिंग वर्ब। तो आप याद रखिएगा कि यदि रिपार्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपार्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यह हमारा किस में है? पास्ट में। तो इसका एक दूसरा रूल होता है कि यदि रिपार्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो रिपार्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। तो आपको किस में है? पास्ट टेंस में। अब हमें कैसे पता चला कि पास्ट टेंस में है? जो एक तरह से देखा जाए, ये जो आपका सेड वर्ड है ये आपको बता रहा है कि ये जो है सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म किस में यूज करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब हमें ये पता चला कि आपका पास्ट में है तो इसमें हम परिवर्तन करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो आपका ये पूरा भाग है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो भाग है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो ये पास्ट टेंस में है तो इसमें हम परिवर्तन करेंगे। तो ये किस टेंस में देखते हैं? देखें आप प्रेजेंट में है क्योंकि एम का है। तो इधर पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा आई है, तो आपको देखो ये याद होगा कि 123 बटा सन, तो आपको ये रूल मालूम ही होगा। हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हमारे पास हम देखते हैं कि जो आई है क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसको रिपार्टिंग वर्ब पे किससे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? राम। तो राम क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या है आपका? ही। तो हमने ही यहां पे यूज किया, ठीक है। अब ही के अनुसार हम पास्ट में ले जाएंगे तो ये आपका जो है ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए आपका वही वेरी बिजी, और नाउ का क्या होता है? देन होता है। तो आपका जो ये दैट आया ये कनेक्टिव वर्ड या हम कहते हैं कंजक्शन, और जो ये ही आया ये आपका जो है आई का जो देखते हैं ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार चेंज किया गया है, तो यहाँ पे ही लिखा गया है। और ये प्रेजेंट टेंस को एम का जो है यहाँ पे हम वाज वर्ब के रूप में चेंज किए हैं। अब हम आपको जो है इसके अगले वीडियो में जो है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के जो समान नियम है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।